ये बिल्कुल आदिवासी दिवस आज है और पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। हम अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और प्रकृति की उपासना और संरक्षण दोनों करते रहें। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी पहचान है। हम आदिवासी दिवस मनाते हैं चूँकि भारत नहीं पूरे विश्व का अगर सबसे सर्वप्रथम कोई जाति है तो आदिवासी है। और आदिवासी जाति एक दिवस के रूप में आदिवासी दिवस के मनाती है और एक दूसरे से हर्षोल्लास खुशियाँ बांटती है, एक दूसरे से गले मिलती है और हमारी ताकत, हमारी अपनी पहचान, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा कैसे जीवित रहे, कैसे अक्षुण्ण रहे, उसकी चिंता करती है। विधानसभा चुनाव का कैसा तैयारी चल रहा है सर? क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो? झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग 365 दिन तैयारी में रहते हैं। चिंता उनको करना है कि जन सेवा जो नहीं करते हैं वो चुनाव की तैयारी करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग निरंतर जन सेवा करते रहते हैं, इसलिए चुनाव की चिंता नहीं है। जनता निर्णय ले चुकी है, जनता संकल्प कर चुकी है कि आने वाला समय 2024 भी महागठबंधन का, हेमंत बाबू का और 34 भी हेमंत बाबू का। सर, निशिकांत दुबे का बयान के बारे में जरा बता दीजिए। झारखंड और कुछ बंगाल के हिस्से और बिहार के हिस्से को मिलाकर देखिए, जब लोग अपनी पहचान अपनी पहचान जब खोने लगता है, अपनी माने प्रतिष्ठा, अपना जो प्रभाव जब खोने लगता है तो लोग इस तरह का बयान देते हैं। आज दो बड़ी बात, आप पत्रकार हैं, आप इस बात को समझिए। आज कहते हैं कि बांग्लादेश से घुसपैठियाँ घुस रहे हैं, तो भाई किनकी सरकार है? बॉर्डर किनके जिम्मे में है? झारखंड सरकार के जिम्मे में है बॉर्डर क्या? बीएसएफ किसके जिम्मे है? सीआरपीएफ किसके जिम्मे में है? तो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए राज्य सरकार पर न मढ़े। निश्चित तौर पर राज्य सरकार के जो लोग हैं, राज्य सरकार के जनता के प्रति चिंतित है और राज्य सरकार के जो भी अंग है उस पर काम कर रही है। बॉर्डर नहीं संभाला जा रहा है और राज्य की जनता को आप संभालने का चिंता छोड़ दीजिए। राज्य की जनता को संभालने के लिए हेमंत बाबू महागठबंधन काफ़ी है। सर, दावे के साथ आप कह सकते हैं बांग्लादेशी की संख्या नहीं बढ़ी है? अब ये आंकड़ा बताया गया और मैं कैसे इस विषय पर कह सकता हूँ? ये बोल रहे हैं कि आप किस आधार पर बोल रहे हैं, वो जुमला है कि आंकड़ा के साथ बोल रहे हैं, तो उनसे पूछिए आप। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह का धनबाद के सांसद ढोलू महतो जी जो पार्लियामेंट में जो अपना बात रखे हैं यहाँ के विस्थापितों के लिए, जो हमारा 19 गांव, सबसे बड़ी बात यह है, पहले 19 गांव आज तक पंचायत में शामिल नहीं हो पाया, तो सबसे बड़ा कारण क्या है कि आज लगातार 3 टर्म बीजेपी का सरकार रहा, केंद्र में बीजेपी का सरकार रहा, मोदी जी की सरकार रही, और स्वाभाविक है कि बार बार जो है हमारे सरकार द्वारा बीएसएल को लेटर लिखा जाता है कि आप एनओसी दो। निश्चित रूप से ये तमाम गांवों को जो है हम विस्थापित का गांव है उसको हम पंचायत में शामिल करेंगे और सरकार का जितने योजना है उससे हम उसको लाभ देंगे। आज ऐसा हालात हो गया है विस्थापित क्षेत्र का कि ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई योजना मिलता है, ना राज्य गवर्नमेंट का कोई योजना मिलता है। तो निश्चित रूप से यहाँ के जो भाजपा के विधायक और सांसद सिर्फ बयान देते हैं, लेकिन जो धरातल पर काम होनी चाहिए वो काम नहीं करते हैं। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ सांसद और विधायक को कि आप एनओसी दो, 19 गांव को एनओसी दो। मैं 48 घंटा में माननीय हेमंत सोरेन जी से बोलकर पंचायत में शामिल करवाऊंगा और जो भी विधायक, जो यहाँ के विस्थापितों का समस्या है वो समस्या पर काम नहीं हो रहा है। यहाँ के जो भी है सांसद और विधायक सिर्फ जो है वोट का राजनीतिक किए हैं, उनका वोट का राजनीतिक हो गया। अब विधानसभा चुनाव आ रहा है, अब विधायक अपना वोट का राजनीतिक करेंगे। निश्चित रूप से इस बार विस्थापित भाई सजग हो चुके हैं, सावधान हो चुके हैं और ये तमाम जितने भी भाजपा के नेता हैं उनको सबक सिखलाएंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो पूरे झारखंड वासी और पूरे विश्व को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। विश्व आदिवासी दिवस जब विश्व का नाम आ जाता है तो ये वर्ल्ड के हर कोने में, इसको वर्ल्ड के हर कंट्री में इस दिवस को मनाया जाता है। आदिवासी दिवस
कि कई जुबान में भी इसको आदिवासी दिवस को बोला जाता है, जैसे अरबी में बद्दू बोलते हैं और हिंदी में आदिवासी बोलते हैं, इंग्लिश में ट्राइबल्स बोलते हैं। तो ये आदिवासी पेड़ पौधा नदी और ये सब संरक्षण करने वाले लोग होते हैं, जो पेड़ पौधा और वनस्पतियों पे जो निर्भर अपने जीवन को यापन करते हैं, वो आदिवासी कहलाते हैं। और उन्हें वही सारे लोगों को मैं अपनी ओर से विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे भारत में आदिवासियों के पहचान को इतना दिनों तक जितने भी सरकार बने सभी ने दबाने का काम किया। आदिवासियों को विश्व पटल पर आदिवासियों की पहचान को छुपाने का प्रयास किया जा रहा था। जब से हमारे झारखंड में मुख्यमंत्री हमारे दिसुम गुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व में हमारे हेमंत बाबू मुख्यमंत्री बने हैं, तब से आदिवासियों का पहचान विश्व स्तर में पुनः एक बार स्थापित होने की ओर अग्रसरित है। इसी के लिए भारत में पहले विश्व में आदिवासी दिवस नहीं मनाया जाता था। आज हेमंत बाबू हमारे आदिवासी एक जो भारत के राष्ट्रपति बनी है, उन्हीं का देन है, दिसुम गुरु शिबू सोरेन के आंदोलन का देन है कि एक राष्ट्रपति आदिवासी को बनाना पड़ा है।